भारत में जो खेला चल रहा है, जो ये मुगल आए थे यहाँ हमारे यहाँ भारत में, लूटे पाटे, धर्मांतरण कराए, चले गए। अंग्रेज आए, धर्मांतरण कराए, गुलाम बनाए और यहाँ पे कानून दे के चले गए। लेकिन कांग्रेसियों ने भारत को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। अभी महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में जो बात ये है कि महाकुंभ में 12 साल बाद आता है और ये महाकुंभ पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जाता है। सनातन चूंकि पृथ्वी रही है और सनातन धर्म को लेकर के हमारे बाबा जी महाराज जी, पूजनीय महाराज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी पूर्ण आयोजन कर रहे हैं, हर एक चीज कर रहे हैं, जो कि पूरा विश्व देख रहा है, पूरा सनातन समाज देख रहा है। तो वही हमारे कहने का मतलब है बारंबार कि ये जो विरोधी हैं, विपक्षी हैं, यानी कि विरोधी विपक्षी तो चलो दूर की बात है, जो राष्ट्र विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, उनको लग रही है मिर्ची। तो ये कहने का मतलब ये है कि वहां पर हमारे बाबा जी ने ये भी कहा, महाराज जी ने ये भी कहा है कि किसी वजह से आप लोगों ने धर्मांतरण कर लिया है, या तलवार के डर पर, चाहे किसी वजह से भी आपने किया, उस समय मजबूरी रही, उस मजबूरी काल को हम लोग कभी वो नहीं करते हैं, लेकिन किसी वजह से आप लोगों ने मजबूरन जो है धर्मांतरण कर लिया, चाहे वह माइग्रेशन की वजह से, चाहे जो भी आपका जैसे भी करके कन्वर्जन हुआ हो, यानी धर्मांतरण हुआ हो। धर्मांतरण के कई रीजन्स होते हैं, जैसे कि हम लोग नहीं परिवर्तित हुए, हमारे पूर्वज नहीं परिवर्तित हुए, तो कुछ रीजन रहा होगा ना कि हम लोग उस चैलेंजेस को फेस करें, हमारे पूर्वज लोग फेस करें, तभी हम आज हैं। हम टीका लगा सकते हैं, महाकुंभ की बात कर सकते हैं, भगवान राम की बात कर सकते हैं, और भगवान विष्णु की बात कर सकते हैं, और भगवान महादेव की बात कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग कट्टर सनातनी हैं। और जो हमारे लोगों को जातियों में बांटा गया, लोग किसी लोक प्रलोभन में आकर के अपना जो है धर्म परिवर्तन कर लिए, या कन्वर्जन हो गया, माइग्रेशन हो गया, धर्मांतरण हो गया, ऐसे मजबूरन होता है ना। तो ये जो लोग भी हैं, अगर इतिहास को जानते हैं, या अगर प्रॉपर्टी की बात करी जाए, 12 साला निकलवाया जाए, तो 12 साला में कोई कहता है कि मैं पृथ्वीराज का वंशज हूं, मैं राम का वंशज हूं, मैं शिवाजी राव का वंशज हूं, मैं महाराणा प्रताप का वंशज हूं। मुस्लिम भाई ही कह रहे हैं यहाँ पे। जौनपुर वाला भी केस आप लोगों ने देखा होगा, कोई दुबे निकल रहा है, कोई पांडे निकल रहा है, कोई कुछ निकल रहा है। तो यहाँ पर कभी होता है ना, एमएलएम की तरह इतना तेजी से धर्मांतरण हुआ कि लोग बड़ा तेजी से परिवर्तन करे, धर्मांतरण करे। तो वही हमारा बारंबार कहना है कि अपने सनातन धर्म को पहचानें, जो पूर्व में गलतियां हुई हैं उसको आप लोग पश्चाताप करें, घर वापसी करें और अखंड भारत बनाएं। बाकी तो आप लोगों ने कुरान भी पढ़ी होगी, वहां पे कैसे क्या होता है, दुराचार, अत्याचार, बलात्कार कैसे होता है, और वहां की महिलाओं के साथ क्या क्या कुकर्म होते हैं, चाहे बच्चियों के साथ क्या क्या होते हैं। पाकिस्तान में भी आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान में भी 6 बहनें थीं, अच्छे भाई थे, अपनी बहन दूध का बराबर भी नहीं होता है शादी कर ले। पहले तो ये था कि चलो ठीक है। ऐसे ही गंदगी, जैसे जानवरों को बोलते हैं ना, कहते हैं सुअर हराम होता है, लेकिन सुअर जैसी हरकतें करते हैं। ये सब जाहिल हैं, सब अनपढ़ हैं, मदरसा तालीम ले करके, दीनी तालीम, कुरान जो कि 6 कुरान हैं, इन लोगों को यही नहीं पता है कि क्या है क्या नहीं है। अगर आप दुबई में चले जाइए तो दुबई में या सऊदी में, वहां पर कोई मजार आपको नहीं मिलेगा, कोई वफा बोर्ड जैसा कानून नहीं मिलेगा, वहां पर कोई नहीं करता है। और देखा जाए तो भगवान राम की भव्य मंदिर वहां पे बनी हुई है। मतलब इन लोगों को मैंने बताया कि मजार नहीं बनाई जाती है, उसका जो है कहते हैं मूर्ति पूजा ना, तो मूर्ति पूजा तो सभी लोग करते हैं। सऊदी में क्या बना हुआ है, सऊदी में वही तो है ना, शंकर जी हैं, शंकर जी का शिवलिंग है, और वहीं पे जाते हैं, अल्लाह तोबा, ये पूरा चूमते हैं, सब कुछ करते हैं। तो आप लोग ये समझें कि सनातन बहुत पहले से है। 1400 वर्ष पूर्व पैगंबर का जन्म हुआ, पैगंबर ने पूरा पैगाम पूरे विश्व में मतलब थोप दिया।
जो कि जाहिल व्यक्ति था, जो कि मंडी लगवाता था लड़कियों की और खुद अय्यासी करता था, करवाता था, वही सब लीला चल रही है। अपनी बिटिया आयशा से भी शादी कर लिया उसने, तमामों। और तुम लोग तो यार भारतवासी कोई सऊदी से तो आए नहीं हो, यहीं पर जो है तुम लोगों ने धर्मांतरण किया। जैसे अकबर आया या औरंगजेब आया, मोहम्मद गौरी आया लुटेरा, ऐसे ही अलाउद्दीन खिलजी आया, तुम लोगों को बदल दिया। तुम लोग ही अपने हिंदू भाइयों के साथ जो है सीना से सीना मिला करके बात करते हो, कहते हो कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा। यार अपने भाइयों का सर्तन से जुदा करो। तुम्हारे जो अबू जिसको कहते हो, अम्मी जिसको कहते हो, तुम्हारी अम्मी के साथ तुम लोगों ने क्या किया, तुम्हारी अम्मी के साथ क्या किया, तुम्हारी अब्बू के साथ क्या, तुम्हारी मुआनी के साथ क्या किया, तुम्हारे फूफू जान के साथ क्या किया, या ऐसे ही बात करी जाए तो तुम्हारी जो भी पूर्व में, मतलब अगर पूरा 12 साल निकला हो तो उसमें क्या किया, तो कम से कम इंतकाम का बदला तो लो। तुम लोग अपने भाई का ही गला काटने में लगे हुए हो यार। धर्मांतरण कर लिए तुम्हारे पूर्वज लोग, अब तुम लोग कट्टर मुसलमान हो गए हो। तो भारत में, चाहे अफगानिस्तान में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे ईरान में, चाहे इराक में, चाहे जो भी 57 मुल्क पैगंबर ने ये अपना जो है कैंसर फैलाया है, तो वह सिर्फ और सिर्फ जिहाद और लालच और तुम लोगों को जो चाहिए था उस कारण, जो प्यार से माने, प्यार से नहीं तो लोभ लालच में आकर के लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि माइग्रेशन का मतलब तलवार के डर पे। तो ये सब हुआ मजबूरी किसी कारणवश, इसको आप लोग पहचाने, घर वापसी कर लो। और सनातन धर्म कभी ये जबरदस्ती नहीं करता है, लेकिन आप लोगों को डिसाइड करना है। सनातन पूरी पृथ्वी रही है, आप लोगों ने अपनी विचारधारा बनाई, मजहब बना लिया। जब बीज अंकुरित हुआ 14 वर्ष पहले, तो वो देखो सतयुग में भी, कलयुग में भी, द्वापर मतलब हर जगह राक्षस रहे हैं। तो राक्षसी प्रवृत्ति को छोड़ दो। जैसे त्रेता युग में भी राक्षस रहे हैं। रामराज की बात करी जाती है तो हमारे प्रभु राम, श्री राम जी उस समय रामराज लाए थे, और जो भी राक्षस थे वध किया गया था। ऐसे हमारे संभल में भी कल की अवतार होगा, तुम्हारे सारे राक्षसों का वध होगा। और किसी वजह से देखो, ये सब पुरानी बातें हैं, लेकिन अभी आप लोग जगें। हमारे योगी जी कह रहे हैं कि संभल का पूरा इस्लामीकरण हुआ। 1947 के बाद जो दंगे हुए, हजारों लोग मारे गए, और 1978 में 184 लोग मारे गए थे, जो कि वह दिखाते हैं आंकड़ा। और जब 1978 की बात करी जाती है तो हिंदू ही सिर्फ मारे गए, और हिंदुओं का जो आईपीसी सीआरपीसी संविधान उस समय भी था, लेकिन क्या उन दोषियों के ऊपर कार्रवाई हुई जिसने वहां पर हिंदुओं को मारा, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया, रेप किया, हिंदू मंदिरों को मिटा दिया, सब कुछ कर दिया। और आज सब सच्चाई सामने आ रही है। इसलिए योगी जी फाइल को 1978 से लेकर अब तक का जो है पूरा संभल का मंगवा रहे हैं। 1947 में भी देखा जाए तो हिंदू बहुसंख्यक थे या मुस्लिम अल्पसंख्यक थे, लेकिन जैसे जैसे लोग रिप्रोडक्शन करे, घुसपैठ जिहाद हुआ, लव जिहाद हुआ, जनसंख्या जिहाद हुआ, और ये हुआ तो हिंदुओं को पलायन करके भागना पड़ गया। वहां पर शिव जी का मंदिर मिल रहा है, हरिहर मंदिर मिल रहा है, कुएं मिल रहे हैं, उसकी खुदाई भी चल रही है, वहां डीएम के संरक्षण में खुदाई चल रही है, पुरातत्व विभाग भी है, ये एसआई सर्वे भी हो रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। तो ये सब आप लोगों को ज्ञात नहीं है। अरे अभी वहां का सांसद जो बिजली चोरी कर रहा था मस्जिदों में, सारी चीजें कब से, ये पूरा मुगलिया मतलब वो था। और वही मदनी है लुल्लू का पट्टा, जो कि खुद कहता है कि मैं पृथ्वीराज चौहान का वंशज हूं, कन्वर्ट हुआ है। महाराज जी ने सिर्फ ये बोला कि जो शहाबुद्दीन रिजवी है वो बार जो है दावा किया करता है, जैसे कुंभ मेला को लेकर के, और हाईलाइट होने के लिए अगले ने इतना बड़ा बयान दे दिया कि यह वफा बोर्ड की संपत्ति है, वफा बोर्ड की संपत्ति पे कुंभ का आयोजन हुआ है। ऐसे ही संभल हो गया। चाहे बात करी जाए तो कश्मीर में भी जो है हजारों लोग मारे गए, 1984 में हजारों सिख मारे गए। तमामों दंगे होते रहते हैं देश में, तो मारे जाते हैं। तो हमारे यहाँ जो संविधान की बात होती है, तो संविधान उस समय भी था, संविधान अब भी है। और हमारे यहाँ कुछ जो
कानून है उसमें परिवर्तन हुआ है, लेकिन परिवर्तन पूरी तरह से थोड़ी ना हुआ है। अब उस कानून के तहत हम लोग इन लोगों को सजा क्या दिला पाएंगे? जैसे योगी जी कह रहे हैं कि हाँ तलब कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, तो उस कानून के तहत नहीं दिला पाएंगे मान्यवर महाराज जी, पूजनीय महाराज जी। उस कानून में आपका कई चीजें हैं, कई चैप्टर हैं और बीएनएस में कन्वर्ट कर दिया गया है। जैसे 1860 1861 वाला जो कानून है, जो कि 1872 में 1882 में जो आप लोगों ने बीएनएस में उसको किया है, उसको पूरी तरह से लागू भी नहीं अभी हो पा रहा है, क्योंकि रीजन है उसका। और उस कानून के तहत आप इनको सजा भी नहीं दिला पाएंगे जब तक संविधान में परिवर्तन नहीं होगा पूर्णतः। तो संविधान में आप लोग जो है, जितने भी सांसद विधायक हैं, सब लोग जो है राष्ट्रवादी हैं, तो सब लोग आए, एकत्रित हों और राष्ट्रवाद के लिए, देश हित के लिए और राष्ट्र के लिए आप लोग अब अपना जो है आवाज बुलंद करें, मुखर करें। जो भी कांग्रेसियों ने 77 संशोधन किए हैं, जिसमें 50 से अधिक महापाप हैं, उस महापाप को खत्म करेंगे, तभी असल में रामराज आ पाएगा। रामराज की बात सतयुग में रहा करती थी, सबके साथ न्याय हुआ था, अन्याय नहीं हुआ था, उस समय रामराज असल में था। तो संविधान का मतलब ये होता है, संविधान का मतलब ये होता है, संविधान का मतलब ये होता है कि, और पहला वर्ड भी है हम सब भारतवासी, तो हम सब भारतवासी, तो इक्वलिटी, लिबर्टी, फेडरलिटी सब सबके लिए एक समान होना चाहिए। और ऐसा थोड़ी ना विशेष शिक्षा, विशेष स्कूल अलग से होना चाहिए, जो कि बच्चों की नस्लें खराब हो रही है, अपने आप बहन बेटियां बर्बाद हो रही हैं, रील्स बना रही हैं, क्लब में जा रही हैं, पार्टियों में जा रही हैं, सारी चीजें हो रही हैं। अभी महाकुंभ चल रहा है, तो वो बहन बेटियां कह रही, अरे ये तो ढोंग है, ये फलाना धमाका। बच्चे आजकल के उस चीज, उस वैल्यू को नहीं समझ पा रहे। परंतु ये है कि जो विश्व के लोग हैं, विश्व के सनातनी लोग हैं, चाहे वह क्रिश्चियन से आते हैं, चाहे कहीं पे भी, कोने कोने के लोग महाकुंभ की वैल्यू को समझते हैं। 12 साल बाद आता है, क्या होता है। और कुछ लोग वहां पे आए थे पूर्व की सरकारों में 2014 के पहले, तो लोग आए महाकुंभ, लेकिन वहां पर ये माहौल ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं मिल पाया। तो लोगों ने कहा गंदगी रहती है, ये है वो है। तो महाराज जी ने हमारे स्पष्ट किया पूरी तरीके से कि वो लोग सैफई में महोत्सव कराते हैं, वहां पर हाई प्रोफाइल लोगों को बुलाते हैं, वहां डांस कराते हैं, अयासी करते हैं, नचनियों को बुलाते हैं, सारी चीजें करते हैं। देश को लूटो, पाटो और मौज करो। बाकी यहाँ की जो बेरोजगार जनता है, दलित है, जातियों में लोग बांटते हैं, उनके टैक्स के पैसे से ये लोग वहां पे सैफई महोत्सव कराते थे। सैफई महोत्सव में कटरीना कैफ आती थी, ऐश्वर्या राय आती थी, और अनगिनत लोग आते थे, जो कि अयासी होती थी भरपूर, जिसके साथ मन करे उसके साथ सब कुछ करो। तो ये सब चीजें होता था, जिसमें आजम खान भी था। वो भी तभी तो बताया था कि जया प्रदा के बारे में, कि उनकी चड्डी का रंग भी पता है, हर एक चीज। तो ये चीजें हुई हैं अपने भारत के साथ में। तो अब सुधार करना होगा, अपनी गलतियों को आप लोग सुधार करें। जब धर्म रहेगा तभी धरती रहेगा, अन्यथा राजनीति करते रहें तो कुछ नहीं होगा। हमारा जो है भारत का खंड खंड होने का मतलब ये है, जो खंड टुकड़ा है हमारा भारत का, ये अखंड भारत था। तो अखंड भारत को हम लोग मिलाना चाह रहे हैं, लाना चाह रहे हैं। जैसे सम्राट अशोक थे, सम्राट पुरुष थे, सम्राट चंद्रगुप्त थे, चाणक्य जी थे, तो उन लोगों ने राष्ट्र के लिए लड़ा। शिवाजी जो थे वो राष्ट्र के लिए लड़े, पृथ्वीराज चौहान थे वो राष्ट्र के लिए लड़े, बचाने के लिए लड़े। लेकिन यहाँ के जो लालची हिंदू थे, लालची सनातनी थे, उनसे वो हार गए। जो यहाँ के जयचंद्र थे उनसे वो हार गए। ऐसे ही हमारे यहाँ ढेर सारे वीर योद्धा हुए हैं, साथ समर्थन नहीं मिलता है। जैसे मैं वर्क कर रहा हूं, मैं दिनों रात आप लोगों के लिए लड़ रहा हूं, लेकिन हमारे सनातनी भाई ही हमसे नफरत करते हैं कि कैसे संजय शर्मा आगे बढ़ रहा है। संजय शर्मा क्यों मतलब ये कर रहा है, टांग खींचते हैं। मैं वीडियो जो बना रहा हूं उसमें ये सब जो है वीडियो देखते तक नहीं है, इतनी जलन है, जलस है कि क्या बताया जाए। अरे इसको प्रमोट करो, आप लोग करो तो मैं प्रमोट करता हूं हमेशा सदैव। सबको जोड़ना चाहता हूं, बंद के हम लोग रहना चाहते हैं, क्योंकि बंद के रहेंगे तभी हम लोग के जो है मुट्ठी में ताकत आएगी। और एक उंगली तो तोड़ी जा सकती है, 2 उंगली तोड़ी जा सकती है, 3 उंगली तोड़ी जा सकती है,
5 उंगली तोड़ी जा सकती है। उस समय भी था हम लोगों के प्राचीन हिस्ट्री अगर आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो अगर ये मुट्ठी बन जाएगा तो एक पंच तैयार होगा। अब पंच तैयार होगा तो इसको कोई नहीं तोड़ सकता। ठीक है, ऐसे ही पंच तत्व बना हुआ, सब लोग हमने संगठित रहेंगे तो ये जो हमारे खंड खंड जो ये खंड खंड जो हुए हैं ना, हमारे 57 मुल्क बन गए या 85 ये इस्लामिक कंट्री बन गए और बाकी यहूदियों का देश अलग है, पर्सियों का देश अलग है, तो ये सब एक हो जाएंगे, ये सब जो बटे हुए हैं। तो हम लोग पुनः मतलब जगे और एक साथ हमें, और देखिए खुद स्वयं लोग फिर अपने जो पूर्व की बातें हैं, जो उन लोगों का धर्मांतरण हुआ है, इतिहास उन लोगों को पता चलेगा। जो इतिहास जो पढ़ाया जा रहा है आजकल वो गलत है। और जब वो अपना पुराना काल सोचेंगे, पिता जो उनके थे, उनके दादा परदादा तह तक जाएंगे, तो सच्चाई पता चलेगी। ये एजुकेशन से होगा। और वो लोग 12 साल निकलवाएं, चाहे वोटर आईडी अपना निकलवाएं। वोटर आईडी जो होता है हर चुनाव में जो है चेंज हुआ करता है, तो वो लोग खुद अपने आप को पहचानेंगे कि हम भी क्षत्रिय थे, हम भी जो है ब्राह्मण थे, या हम भी सनातनी थे। तो कहने का मतलब यह है कि पूरा विश्व में सब लोग सनातनी रहे हैं। यीशु मसीह की बात करी जाती है, चाहे इब्राहिम की बात करी जाती है, तो वो लोग सब सनातनी ही रहे हैं। इनका बीज जो अंकुरित हुआ है 2025 चल रहा है ना, 2025 वर्ष पूर्व ही ईसाइयों का भी, तो ये लोग आए हैं। नहीं तो कोई द्वापर में ईसाई नहीं था। हम लोगों का 500 वर्ष नहीं, 5000 वर्ष से भी पुराना हम लोग का है, मतलब करोड़ों वर्ष पुराना है, जब से ये सृष्टि है, सनातन है। सृष्टि स से सृष्टि, स से सनातन। तो ये है, ये आप लोगों को ज्ञात करना होगा। महाराज जी जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। आप लोग मतलब पुनः अपने परिवार का अवलोकन करें, अपने खानदान का, अपने पीढ़ी जितने भी आपकी बीती है उसका अवलोकन करें और जागृत हो। दिल्ली तालीम, ये वो मदरसा तालीम या ISC बोर्ड, CBSE बोर्ड, IRCMRT, तमाम आप लोग एजुकेशन ले रहे हैं, जो कि ये गलती आप लोगों की नहीं है, ये कांग्रेस की गलती है। आप लोग की हम नहीं पूरी तरह से हम कहेंगे कि आप लोगों की गलती है। धर्मांतरण आज भी बड़ा तेजी से हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस का महाघटिया कानूनों की वजह से हो रहा है, उन्हीं का ये प्रकोप है। तो जब जगो तब सवेरा, धर्मांतरण जो आप लोगों का किसी वजह से हुआ, और कल का भोला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भोला नहीं कहते हैं। आपके पूर्वजों ने गलती करी या जो है मजबूरन वो चीजें हो गई, तो आप लोग घर वापसी करें और महाकुंभ जाएं, नहाएं और देखें कि असली आप लोग की भाषा में जन्नत होता है, असली स्वर्ग प्रयागराज में है। ठीक है, बाकी मक्का में ये वो तो वो शिव जी है, बस आप लोगों का थोड़ा सा घुमा फिरा के होता है ना, उल्टा पुल्टा। बाकी ये अय्यासी आप लोग त्यागे। बच्चों का मदरसे में मौलाना लोग क्या करते हैं शुरू से, आप लोग उसको लालच में मत रहें। और प्रकृति का एक नियम है कि ज्यादा गलत करेंगे, आप लोगों के यहाँ भी कहा गया है कि आप लोग जानबूझ के गलती करते हैं तो कयामत आएगी ही आएगी। तो कुरान में भी लिखा हुआ, हदीस में तो ये सब मौलाना डेली, भारत में ही ऐसा हो रहा है। बाकी वक्फ बोर्ड जैसा कानून बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी नहीं है। जो नए नए मुसलमान बने वो अल्लाह अल्लाह ज्यादा करते हैं और दीनी तालीम की ज्यादा बात करते हैं। तो करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अपने आप को पहचाने। और पैगंबर भी जो कहते हैं ना, गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दिनों रात आप लोग ये कर रहे हैं, इसको आप लोग भूल जाइए मान्यवर आप लोग। और आइए, सनातन धर्म में स्वागत है। और बहन बेटियां जो हमारी जलालत का शिकार होती हैं या उनके साथ कुकर्म हो रहे हैं, अत्याचार बलात्कार हो रहे हैं, मौलाना आप लोग खुद करते हैं, तो आप लोग एक सभ्य समाज में जिए और दिखाइए कि हमारे जो पूर्वज हैं उनका हम लोग बदला लेंगे। और जो भी ऐसे जिहादी लोग आए, कट्टरपंथी लोग आए, उनका आप लोग खुद इंतकाम का बदला लें, जैसे आप लोग की भाषा में कहा जाता है ना, उसका बदला लीजिए। जय श्री राम, वंदे मातरम।